दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एशियन पेंट्स की इंटरवॉल फिनिश के लिए बनाई गई इकोनॉमी रेंज के एक और प्रोडक्ट के बारे में, जिसको हम जानते हैं टेक्टर इमल्सन एडवांस के नाम से। आज इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे यदि हमें अपनी दीवार पे टेक्टर इमल्सन एडवांस लगाना है तो क्यों लगाना है, इसमें ऐसी कौन सी प्रोडक्ट क्वालिटी है या ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो इसको अपने सेगमेंट से भिन्न बनाती है, वह कौन से इसके गुण हैं जो इसको टेक्टर स्पार्क एडवांस और टेक्टर इमल्सन से ऊपर के लेवल पे लेके जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं बातों पे हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो यह सारी जानकारी आप तक पहुंचे दोस्तों, इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो में पूरा बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि मेरे बंधु भाई को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों कि आप मेरी वीडियो पे इतना प्यार दे रहे हैं। ठीक है, और ऐसी वीडियो देखते रहिएगा और अपनी नॉलेज या जानकारी बढ़ाते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आऊँ। तो आज की जो हम इस प्रोडक्ट की जो चर्चा इसमें विस्तारपूर्वक करने वाले हैं, उनमें हम यह जानेंगे कि टेक्टर इमल्सन एडवांस हमें अपनी दीवारों पे क्यों लगाना चाहिए, इसमें क्या कवरेज हमें मिलेगी, इसकी प्राइस कॉस्ट क्या है, इसमें कितने कलर शेड हमें देखने को मिलेंगे, उसके बाद इसका जो फिनिशिंग लेवल है वो कैसा मिलेगा, ये वॉशेबल है या नहीं है, उसके बाद इसकी जो चमक है वो हमें चमकदार मिलेगा या मैट फिनिश मिलेगा, और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि इस प्रोडक्ट को एक सही तरीका दीवार पे अप्लाई करने का क्या होता है, उस पर भी हम थोड़ी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। तो इधर उधर की ज़्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ दोस्तों और अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल भीकाजी टॉक वॉक में। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अजीत सिंह एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, आज का जो हमारा विषय है वो एशियन पेंट्स की इंटरवॉल फिनिश के लिए बनाया गया इकोनॉमी रेंज का एक प्रोडक्ट है, जिसको हम टेक्टर इमल्सन एडवांस के नाम से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसकी अवेलेबिलिटी की। यदि मार्केट में ये अवेलेबल है तो किन पैकिंग साइज में हमें देखने को मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगा कि इसकी अवेलेबिलिटी मार्केट के अंदर आपको 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर और 20 लीटर की पैकिंग में आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें एक 15 लीटर की पैकिंग भी कंपनी ने दी हुई है। हालांकि मैंने आज तक उसका कोई ऑर्डर नहीं किया हुआ, मेरी दुकान पे आज तक नहीं आया है। ठीक है, ना ही मेरे पास किसी ने आज तक डिमांड की 15 लीटर की, लेकिन जो हमारे पास जो इसकी बुकलेट आती है, रेट लिस्ट आती है, उसमें भी 15 लीटर का जिक्र और रेट है। और जो इनकी एशियन पेंट्स की अपनी प्रचार सामग्री है उसमें भी इन्होंने 15 लीटर का जिक्र किया हुआ है। ठीक है, मेरी दुकान पे भी आपको 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर और 20 लीटर की पैकिंग ही अवेलेबल मिलेंगी। ठीक है, तो यह आप जान चुके हैं कि इसके अंदर जो पैकिंग साइज आते हैं वो कौन कौन से आते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं इसके अगले प्रोडक्ट की तरफ, यानी कि अगली प्रॉपर्टी की तरफ, जो है इसकी फिनिशिंग। टेक्टर इमल्सन की जो फिनिशिंग हमें देखने को मिलती है वही सेम फिनिशिंग हमें टेक्टर इमल्सन एडवांस की देखने को मिलती है। इसमें भी आपको स्मूथ लेकिन मैट फिनिश देखने को मिलेगी। स्मूथ मतलब चिकना, इसके अकॉर्डिंग डिस्टेम्पर के अकॉर्डिंग। यदि हम डिस्टेम्पर अपनी दीवारों पे लगाना चाहते हैं और चाहते हैं कि उससे अच्छा कुछ बेटर क्वालिटी में हमें फिनिशिंग मिल जाए और उसके साथ साथ अच्छी कवरिंग मिल जाए और 2-4 रुपये यदि एक्स्ट्रा जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ड्यूरेबिलिटी अच्छी मिल जाए, तो आप टेक्टर इमल्सन एडवांस पे जा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसकी कवरेज की। हालांकि इसकी कवरेज जो समस्त टेक्टर इमल्सन के जितने भी प्रोडक्ट आते हैं, भले ही वो टेक्टर स्पार्क हो और टेक्टर स्पार्क एडवांस हो, इन दोनों प्रोडक्ट को छोड़ते हुए जो बाकी के प्रोडक्ट हैं यानी कि टेक्टर इमल्सन और टेक्टर इमल्सन एडवांस, टेक्टर इमल्सन की बराबर ही टेक्टर इमल्सन एडवांस की कवरिंग हमें देखने को मिलेगी। यदि हम बात करें सिंगल कोट की तो ये आपको 250 से 260 स्क्वायर फीट देखने को मिलेगी, और यदि सिंगल कोट की बात करें तो वही आपको 120, 130, 150 मैक्सिमम फिनिशिंग इसको देखने को मिलेगी, एक सही आदर्श रेशो में यदि हम डाइल्यूट करते हैं। साथ ही साथ रेशो की बात कर लेते हैं दोस्तों। जितने भी ये हमारे प्रोडक्ट हैं इकोनॉमी रेंज में, कंपनी इनको 40 से 60% डाइल्यूट करने का दावा करती है। यानी कि वो कहती है यदि आपके पास टेक्टर रेंज की कोई भी रेंज है, बाकी की बात नहीं करते, आज हम टेक्टर इमल्सन एडवांस की बात करते हैं, टेक्टर इमल्सन एडवांस की बात करते हैं। टेक्टर इमल्सन एडवांस को एक आदर्श रेशो जो इसका डाइल्यूशन करने का है वो 40 से 60% तक का है। यानी कि 1 लीटर में हम 40 से 60% तक पानी मिला सकते हैं। ठीक है, यानी कि यदि 1 लीटर में बात करें तो 400 ml, मैक्सिमम 600 ml। ठीक है दोस्तों, जब भी हम किसी भी पेंट को दीवार पे अप्लाई करते हैं तो उसकी
जो पेंट की डेंसिटी है, जो मोटाई है, जो परत है, वो ज़्यादा मोटी दीवार पे नहीं होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए। तो उसके लिए जो डाइल्यूशन जो रेशो होता है वो एक आदर्श रेशो होता है, जो परफेक्ट रेशो कंपनी हमें बताती है, वो 40 से 60% बताती है। मैं बार बार इस बात पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि कई बंधु भाई हमारे कई बार ज़्यादा पानी मिला देते हैं, ठीक है, जिससे हमारी ओपेसिटी पर फर्क पड़ता है। ओपेसिटी मतलब जो अपने प्रोडक्ट की जो दीवार पे भी कोई पुराना प्रोडक्ट लगा हुआ है, कोई दूसरा कलर लगा हुआ है, तो उसको अच्छे से नहीं दाव पाता, वो दिखाई देता है। तो इसलिए एक अच्छी ओपेसिटी के लिए हमें इसको 40 से 60% से ज़्यादा डाइल्यूट नहीं करना है। मिनिमम 40% और मैक्सिमम 60% इसको डाइल्यूट करना है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी वॉशेबिलिटी की, जो कि एक अगला इसका प्रॉपर्टी है, ठीक है। यदि वॉशेबिलिटी की बात करें तो जितना टेक्टर इमल्सन की वॉशेबिलिटी है वो समस्त वॉशेबिलिटी यानी कि उतनी ही रेंज की वॉशेबिलिटी आपको इस प्रोडक्ट में देखने को मिलेगी। यदि आपकी दीवार पे कोई जंगी दाग लग जाता है, ठीक है, तो आप इसको 6-7 बार रिमूव कर सकते हैं। 6-7 बार का मतलब यदि जंगी दाग एक बार में साफ़ नहीं होता है तो आप उसको दूसरी बार में साफ़ कर सकते हैं या तीसरी बार में साफ़ कर सकते हैं किसी भी गीले कपड़े या स्पंज की सहायता से, ठीक है। लेकिन इसको 7-8 रिपीटेशन आपको उसमें मिल सकती है वॉशेबिलिटी की। उससे ज़्यादा यदि आप इसको करोगे या तो पेंट निकल जाएगा या कलर फेड हो जाएगा, ठीक है। उससे ज़्यादा ये वॉशेबल नहीं है और वो भी गीले कपड़े से इसको पोंछना है, 100% पानी से नहीं धोना है। तो यहाँ पर ये मीडियम क्लास का वॉशेबल है, ठीक है। अब जो इसकी अगली प्रॉपर्टी आती है दोस्तों, वो आती है इसकी कलर रेंज, ठीक है। किसी भी पेंट की जो कलर रेंज है वो एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है उस पेंट की प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो एशियन पेंट्स की ये टेक्टर इमल्सन एडवांस की जो रेंज है, इसमें समस्त कलर शेड वही मिल जाते हैं जो टेक्टर इमल्सन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि इन शॉर्ट में ये कहना अच्छा होगा कि 1600 से ज़्यादा कलर शेड, 1600 1650 कलर शेड हमें इसमें देखने को मिलते हैं, और जो कि एक बहुत अच्छी कलर शेड रेंज है, ठीक है। इसमें हमें डार्क कलर भी देखने को मिल जाते हैं और लाइट कलर तो मिलते ही मिलते हैं। हम इसमें अपना मनपसंद कंट्रास्ट बना सकते हैं डार्क शेड के साथ और लाइट शेड के साथ। तो यहाँ पर हमें भरपूर रेंज मिलती है एक कलर शेड की। अब दोस्तों आप यह समझ रहे होंगे कि जब सारी प्रॉपर्टी टेक्टर इमल्सन के जैसी है तो हम इस प्रोडक्ट को अपनी दीवार पे अप्लाई क्यों करें। मैं बताऊंगा दोस्तों, इसको अप्लाई करने का एकमात्र ये रीज़न है कि हमारी दीवारों पे कई बार फंगस, नौनी वगैरह आ जाती है। जहाँ मॉइस्चर सरफेस है वहाँ पर काले काले धब्बे आपने देखे होंगे, वो फंगस टाइप का कुछ आ जाता है, ठीक है। यदि हमें उनसे बचना है तो इस प्रोडक्ट के अंदर जो टेक्टर इमल्सन एडवांस है, कंपनी ने इसमें सिल्वर आयन टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा इस्तेमाल किया है, जिससे 2 साल के लिए कम से कम हमें एंटी फंगल पेंट मिल जाता है। इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, लाइफ ड्यूरेबिलिटी है दोस्तों, वो करीब 2-3 साल कंपनी दमखम भरती है, ठीक है, यदि आपकी दीवार में मॉइस्चर कंटेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो सिल्वर आयन टेक्नोलॉजी का कंपनी ने थोड़ा सा इस्तेमाल किया है, उससे हमें इस पेंट में मिलता है कि एक एंटी फंगल सीड हमें मिल जाती है इस पेंट के अंदर देखने को, ठीक है। हमारी दीवार को ये एंटी फंगल और ये के जितने भी काले धब्बे टाइप के होते हैं, नॉनी टाइप के, उससे बचा के रखता है। तो सिर्फ एकमात्र यही क्वालिटी इसकी है कि हमें टेक्टर इमल्सन से टेक्टर इमल्सन एडवांस की तरफ जाना चाहिए। यदि हमारी दीवार ऐसी जगह है जहाँ पर थोड़ा बहुत मॉइस्चर है या दीवार के पीछे कोई गंदगी वगैरह, कोई नाला वगैरह बहता है और आपको लगता है कि हमारी दीवारों पे फंगस वगैरह पनप आती है, ग्रीन टाइप के धब्बे निकल आते हैं, वाइट टाइप की नौनी निकल आती है, तो हमें इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, अन्यथा टेक्टर इमल्सन बेस्ट है, ठीक है। तो ये आप दोस्तों समझ चुके हैं कि हमें टेक्टर इमल्सन एडवांस का प्रयोग क्यों करना चाहिए। दोस्तों एक प्रॉपर्टी और है जो एशियन पेंट्स की या किसी भी कंपनी के पेंट में लगभग हमें देखने को मिलती है, वो है कम VOC कंटेंट्स का इस्तेमाल। VOC का मतलब वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, कुछ ऐसे कंपाउंड जो हवा में अपनी कुछ ऐसी गंध उत्सर्जित करते हैं जो ह्यूमन बॉडी के लिए या सामान्य मानव के लिए एक हानिकारक सिद्ध होती है। यानी कि हमारे घर में यदि कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो किसी सांस की बीमारी से ग्रस्त हैं या जैसे कि अस्थमा, दमा, इस टाइप की बीमारी उनको है, तो VOC कंपाउंड उनको डायरेक्ट अटैक करते हैं। तो इन पेंटों में आपको कम VOC देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पेंट बहुत अच्छे हैं। एक आपका
हरित लेबल है जो सभी पैंटों के ऊपर लगभग लगा आता है, ये उसको भली भांति फॉलो करते हैं। दोस्तों ये तो हुई प्रोडक्ट की अपनी बात। अब बात करते हैं इसको लगाने के तरीके की। तो हालांकि मैंने प्रत्येक वीडियो के साथ, प्रत्येक प्रोडक्ट के साथ आपको लगाने के तरीके पर थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश की है, तो मैं इस वीडियो में भी आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले यदि हमारी नीट दीवार है, हम अपनी कोरी दीवार पे पेंट करना चाहते हैं, तो हमें उसकी डस्टिंग करनी चाहिए। हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हमारी दीवार पे कोई कहीं लूज पार्टिकल तो नहीं है, कहीं दरदरा, कहीं फंगस, कहीं पपड़ी, या कहीं कोई ग्रीस या कोई ऑयल, इस टाइप का कोई लुब्रिकेंट तो दीवार पे नहीं लगा हुआ। तो उसके लिए हमें पहले अपनी दीवार को अच्छे से साफ करना है सैंड पेपर की मदद से। सैंड पेपर आप 150 ग्रेड का भी ले सकते हैं, 180 ग्रेड का भी ले सकते हैं। उससे आप अच्छे से दीवार को साफ करेंगे। उसके बाद आपको उस दीवार के ऊपर पुट्टी की अप्लाई करना है। कंपनी तो ये कहती है कि आप पहले प्राइमर लगाएं दीवार के ऊपर, लेकिन मार्केट के अंदर कुछ ऐसी पुट्टी अवेलेबल है जो ये कहती है कि हमारी पुट्टी लगाने से पहले आपको प्राइमर की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी पुट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद आप पुट्टी का इस्तेमाल जब दीवार के ऊपर करेंगे तो 2 कोट करना है। पहला कोट, उसके बाद आप उसको सूखने का टाइम देंगे, जो भी उसका सूखने का टाइम होता है पुट्टी का अपना। उसके बाद दूसरा कोट। उसके बाद आप पुट्टी को एक सैंड पेपर से रबिंग करेंगे, घिसेंगे, और यह सुनिश्चित करेंगे कि आपकी पुट्टी के अंदर कहीं कोई दरदराहट तो नहीं है, कहीं मोटा कोई पार्टिकल तो नहीं रह गया है, कहीं उभार तो नहीं है, कहीं ढलान तो नहीं है। एक सरफेस बढ़िया आपको मिल गया है, उसको आप 320 या 220 ग्रेड के रेगमाल से साफ करके एक समतल सरफेस बना लेंगे। अब इस कोट के ऊपर आपको प्राइमर लगाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि प्राइमर का काम यह होता है वह आपके पेंट को एक अच्छा सरफेस प्रोवाइड करता है, एक अच्छी स्मूथनेस फिनिश देता है, आपके पेंट को संपूर्ण प्रॉपर्टी में देने के लिए वो सहायक होता है। ठीक है, और एक उसका ये काम भी होता है कि वो दीवार के और आपके पेंट के बीच एक प्रॉपर बॉन्डिंग का काम करता है। तो यहाँ पर कंपनी भी रिकमेंड करती है, और मैं भी आपसे यही गुजारिश करूँगा कि पुट्टी के ऊपर आप प्राइमर का इस्तेमाल आवश्यक है। ठीक है, प्राइमर का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो प्राइमर का जो अपना इनिशियल ड्राइंग टाइम है उसको ध्यान में ना रख के आप रिकोट टाइम पे ध्यान देंगे। जो प्राइमर का सूखने का टाइम है उसके ऊपर जो रिकोटिंग टाइम है उसका आप समयांतराल आपको देना है, और जब आपका प्राइमर संपूर्ण रूप से सूख जाए तब उसके ऊपर आपको अपना मनपसंद शेड अप्लाई करना है, जो भी आप अपना शेड चाहते हैं उसके ऊपर। आपके पेंट की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी निकल के आएगी, बहुत अच्छी फिनिशिंग आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि हम टेक्टर स्पार्क एडवांस के बारे में बात कर रहे हैं, तो टेक्टर स्पार्क एडवांस के जो प्राइमर कंपनी रिकमेंड करती है वो ऑयल बेस्ड रिकमेंड करती है। यानी कि प्राइमर 2 प्रकार के आते हैं, एक वाटर बेस्ड, एक ऑयल बेस्ड। तो कंपनी ये कहती है कि यदि आप टेक्टर इमल्सन एडवांस यूज करते हैं तो उसके लिए आपको ऑयल बेस्ड प्राइमर का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं ये समझता हूँ कि जो मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा था, बताने का प्रयत्न कर रहा था, वो मैं आपको बता पाया हूँ। एक बात रह गई है जिसमें प्राइस कैटेगरी की मैं आपको नहीं बता पाया हूँ, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो टेक्टर इमल्सन एडवांस का जो रेट है वो आपको टेक्टर इमल्सन से 20-30 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी कि टेक्टर इमल्सन 200 से 240 रुपये पर लीटर आपको देखने को मिलेगा मार्केट में, और टेक्टर इमल्सन एडवांस जो है ये आपको 250 से 290, 280 रुपये पर लीटर आराम से मार्केट में देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसकी जो अपनी पैकिंग साइज है, प्रत्येक पैकिंग साइज पे अपना एक रेट होता है, कंपनी द्वारा निर्मित होता है वो, और उसके ऊपर आपको यदि छोटी पैकिंग है यानी कि 1 लीटर या 4 लीटर की पैकिंग है तो उस पर आपको 5-10% डिस्काउंट मिलेगा। और यदि आप बड़ी पैकिंग में पेंट खरीदते हैं जैसे कि 10 लीटर, 15 लीटर या 20 लीटर, तो उस पर आपको 15 से 20% तक डिस्काउंट आराम से देखने को मिल जाता है। यह जॉइन वाइज होता है दोस्तों, क्योंकि हर जॉइन में हर डीलर को कुछ अलग स्कीमें, अलग डिस्काउंट आता है। तो ये मैक्सिमम 20% और मिनिमम आपको 10 या 15% मिल जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये संपूर्ण रूप से हमने चर्चा की है इसके बारे में। यदि आपकी कोई क्वेरी रह गई हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, आपकी कोई शिकायत हो या आपका कोई सुझाव हो, तो आप निसंकोच उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, और वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक करें, ना पसंद आया हो तो डिसलाइक करें। ठीक है, और मेरा आपसे ये निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन का आप बटन भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है,
तो दोस्तों ये मेरी कोशिश थी आपको कुछ जानकारी देने की। तो आज की इस चर्चा को यहीं स्टॉप करते हैं, विराम देते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छी और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के अपने भाई को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।